हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंसान मरता क्यों है। जी हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसे जानना और समझना हम लोगों का कर्तव्य है। दोस्तों मौत को लेकर, मरने को लेकर बहुत सी थ्योरी पूरे धरती पर जितने भी महान आत्माएं आईं वो कुछ न कुछ बताते हुए उन सभी ने कुछ न कुछ बताया मौत के बारे में। आखिर हम इंसान मरते क्यों हैं? क्यों एक चलता फिरता शरीर बेजान हो जाता है? आखिर वो कौन सी ऐसी शक्ति हर इंसान के अंदर होती है? जब वो शक्ति निकल जाती है तो इंसान का जो शरीर होता है वो बेजान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उसी इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों इंसानी शरीर के अंदर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ईश्वर यूज करता है कि वो जब चीज हम इंसानों के शरीर से निकल जाती है तो हमारा जो शरीर होता है वो बेजान हो जाता है। अर्थात हम इंसान के शरीर के अंदर जान ही नहीं होती कि हम अपना शरीर इधर उधर चला सकें या बोल सकें या बात कर सकें। तो आखिर ऐसा क्या होता है हम इंसानों के साथ कि हमारा इंसानी शरीर पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है? जैसे वो चीज हमारे शरीर से निकलती है या फिर इंसान की जैसे ही मौत होती है उस इंसान का जो शरीर होता है तुरंत सड़ने लग जाता है। आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कुदरत हम इंसानी शरीर के अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज करता है? दोस्तों मौत को लेकर, इंसान के मरने को लेकर बहुत से किताबें, बहुत से ग्रंथ, बहुत से पुस्तकें महान आत्माओं द्वारा लिखी हुई हैं और उसमें बताया हुआ है कि इंसान की जब मौत होती है तो वो इसलिए होती है ताकि वो इंसान पुनर्जन्म ले सके। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी थ्योरी में ये बताया गया है कि इंसान सिर्फ एक बार ही जन्म लेता है और फिर उसके बाद जब इंसान की मौत होती है तो वो इंसान कभी भी जन्म नहीं लेता है। और दोस्तों साइंस की दुनिया में ये बताया गया है मौत को लेकर कि इंसान मरता इसलिए है ताकि इस धरती का जो संतुलन है वो बरकरार रहे। अब दोस्तों वास्तव में सत्य क्या है? इंसान की मौत क्यों होती है या फिर इंसान क्यों मरता है? क्यों एक चलता फिरता शरीर बेजान हो जाता है? आखिर वो कौन सी शक्ति हर इंसान के अंदर होती है जो उस शरीर को चलाती है और जैसे ही वो शक्ति बाहर निकल जाती है वैसे ही उस इंसान का जो शरीर होता है वो बेजान हो जाता है और उस इंसान को शव घोषित कर दिया जाता है। यानी कि हम लोगों को पता चल जाता है कि उस इंसान की मौत हो गई है। दोस्तों मौत को लेकर अगर हम इंसान आध्यात्मिकवाद के तरीके से समझें तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इंसान की मौत होती है यानी कि जब हम इंसान मरते हैं तो वो इसलिए मरते हैं ताकि हम इंसान का जो पुनर्जन्म है वो हो सके। जो कुछ भी हम लोग कर्म किए होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, इस चीज का रिजल्ट देने के लिए कुदरत ने ये सिस्टम बनाया है। कर्म के आधार पर ही हम इंसानों का पुनर्जन्म होता है, जन्म और मरण होता है। जैसा हम लोग कर्म करते हैं उसी के आधार पर हम इंसान का जीवन होता है। यानी कि जो कुछ भी हम अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करते हैं, इस चीज को ईश्वरीय शक्ति जो कि हर जगह होती है, कण कण में भी होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है, वो इन सभी चीजों को देखती है, अंदर ही अंदर वही तय करती है कि इंसान का कर्मफल कैसा होगा। दोस्तों हर इंसान के अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है और वो शरीर के अंदर ही बैठकर हर एक चीज को तय करती है कि इंसान क्या कर रहा है और वो कैसे कर रहा है। अंदर ही अंदर जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो बैठकर मोक्ष दर्शक बनकर अंदर ही अंदर होती है, वो हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों यह बात तो बिल्कुल 100% सत्य है। जिस भी इंसान का जीवन मिला है उसकी मौत होनी ही होनी है, ये तो अटल सत्य है। लेकिन दोस्तों एक सत्य ये भी है कि जो भी इंसान मरता है उसका पुनर्जन्म जरूर होता है। दोस्तों इसीलिए तो इंसान मरता है, जन्म लेता है। दोस्तों ईश्वर द्वारा बनाई गई ये ऐसी कार्य प्रणाली है, एक ऐसा नियम है जो कि निरंतर चलता रहता है। जहाँ जन्म होता है वहाँ लोग मरते हैं, फिर वो जन्म लेते हैं। दोस्तों इस बीच में जो भी कार्य हम लोग करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो,
इसी के आधार पर हम इंसानों का पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, जो भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना और ये चीज़ आप महसूस करना कि उस इंसान को मौत से बहुत कम डर लगता है। जो लोग बहुत बुरे कार्य करते हैं, अपने जीवन में लोगों को तकलीफ देते हैं, बुरे कर्म ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों वो लोग मौत से ज़्यादा डरते हैं। इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो लोगों को देखकर कि वो इंसान जो ईश्वर के प्रति आज्ञाकार, वफादार, सेवादार रहता है, ईश्वर पर भरोसा करता है, नेक कर्म करता है, सद्व्यवहार करता है, वो इंसान मौत से बहुत कम डरता है। लेकिन जो इंसान हमेशा छल कपट, निंदा, बुराई, चुगली, गलत काम करता है, वो इंसान मौत से ज़्यादा डरता है। क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान को पता होती है, दोस्तों हर एक इंसान को ये चीज़ पता होती है कि अगर किसी भी इंसान की अगर एक बार मौत हो गई तो वो इंसान कभी भी दोबारा इस दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, फिर हम लोगों का रिजल्ट आता है और हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग फर्स्ट हैं कि सेकंड हैं या थर्ड हैं। इसी तरह से ये जीवन है, जैसा हम लोग करते हैं। जब हम लोगों की मौत होती है तब ये ईश्वर, तब वो ताकत जो हम इंसानों को बनाई है, हम जीव जंतुओं को बनाया है, वो तय करती है हम लोगों को कैसा जीवन मिलना चाहिए और क्या चीज़ें हम लोगों ने अपने जीवन में किया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि मौत क्यों होती है और दोस्तों मौत होने का कारण क्या है। बस दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।